शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब की जानिब से पहले हमने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे रखी थी कि जेल ट्रायल और ये जज साहब जो हैं ये इनकी तैनाती बतौर नायब अदालत के वो गैर आइनी है, इसलिए तमाम कार्रवाई जो यहाँ की जा रही है तोशाखाना केस में और अलकादिर केस में ये कलअदम करार दी जाए और जेल ट्रायल को भी मनसूख किया जाए, क्योंकि जेल ट्रायल जो है ये ओपन ट्रायल के नेमुल बदल का नेमुल बदल नहीं है। ना तो यहाँ आम पब्लिक को इजाज़त है रसाई की, मीडिया तक जिस अंदाज से जितनी मुशक्क़तों से मुश्किलों से अंदर जाते हैं और जितना मुश्किल से हम वकला को, मैं ख़ुद कई दफ़ा वापस जाना पड़ा मुझे और मेरे एसोसिएट्स को और हमारे पैरा लीगल स्टाफ को यहाँ कई मुद्दत तक रुकना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, अंदर नहीं जाने दिया जाता और कुतुब भी और लिफाफा जात भी हमें ख़ुद बाज़ औक़ात उठाना पड़ते हैं। तो और फिर जो है तलाशी होती है, तो तलाशी कहते हैं कि कोट उतारो और पता नहीं क्या क्या उतारो, और फिर सारा आपकी जो है वो ऊपर से लेकर सर से लेकर पाँव तक तलाशी की जाती है। और न सिर्फ वकला की बल्कि फ़ीमेल लॉयर्स को भी इसी तरह उस प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। और दरवाज़ों पर जिस तरह से पाबंदियां लगी हुई हैं ये तज़हीक है, और जो कोर्ट रूम है बजाते ही वहाँ कोई माइक नहीं लगा हुआ, कोई वो जो लैंप्स होते हैं जिससे आपके लिफाफों पर और कुतुब पर जो है रोशनी पड़ती है। जाहिर है अब हमारी वो बिनाई तो नहीं है इतनी तेज़ के तारीकी में भी हम पढ़ सकें और देख सकें, तो लामहला जो ज़ाहिर है वकला जिस तरीके से अपने कुतुब को और अपनी जो है फ़ाइल को और अपना नोट्स को और उसको पढ़ते हैं वो रोशनी के बिना मुमकिन ही नहीं है। तो ये उसके बावजूद हम यहाँ आते रहते हैं और फिर जो अंदर हॉल के अंदर जो सर्दी होती है वो इस तरह है कि दो तीन जुराबें पहनी हुई हैं, नीचे लेगिंग्स और उसके नीचे जो है गरम के वो पहना हुआ है, ऊपर ओवरकोट पहना हुआ है, नीचे कोट पहना हुआ है, उसके नीचे अगर आप देखें तो आप हैरान होंगे कि कितने हमने लिबास पहनकर यहाँ तक आना पड़ता है। वैसे तो मैं हंस रहा हूँ ये, लेकिन ढिठाई वाली ये हंसी है। सच बात तो ये है कि इससे ज़्यादा ज़िल्लत और रुसवाई, इसको ओपन कोर्ट कहना, इसको अदालत कहना, इसको जो है इंसाफ के ऐवान कहना और इस माहौल में वकालत करना, मैं समझता हूँ ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। और फिर जो ये कहते हैं कि जी जेल ट्रायल तो ओपन ट्रायल होता है जी, तो फिर आए एक दफ़ा ज़रा यहाँ आकर भुगतें, ज़रा एक पेशी भुगत के देखें। सुबह से लेकर शाम तक बिठाते हैं। अब आपको देखें कि मगरिब का वक्त हुआ चाहता है और सुबह से लेकर, यानी आपको ना खाना है ना पीना है ना आपने कोई और काम करना है। और कल शिकायत हुई कि आपने क्यों नहीं यहाँ खड़े होकर बताया, लेकिन इतना एग्जॉस्ट हो गए थे कि जान ही नहीं थी कि हम आपके पास खड़े होकर और कोई आपको तफसील बता दे कि आज हमारे साथ क्या हुआ है। केस के साथ तो क्या होना है, हमारे साथ क्या हुआ है ये भी बड़ी बात है। तो आज इमरान खान साहब की जो हमने वो की थी वो गलती से हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमले की गलती से उन्होंने सिंगल बेंच के पास लगा दिया वो केस। जस्टिस गुल औरंगज़ेब के पास जब लगा और सुबह मैं 9 बजे 9:15 बजे के करीब बारी आई, मैं पेश हुआ तो जज साहब कहने लगे, खोसा साहब ये तो नैब के ख़िलाफ़ आपने किया है। तो मैंने कहा जी लिखा हुआ है इसमें, ये तो 2 जजेस के पास लगना चाहिए, डिवीज़न बेंच ये सुन सकती है, तो ये सिंगल जज के पास मेरे पास तो लगी है। तो मैंने अर्ज़ किया कि जनाब ये मेरा कसूर तो नहीं है। तो जज साहब कहने लगे मेरा कसूर भी तो नहीं है। मैंने कहा जी आप ही के ऑफिस सरकारी दफातर का कसूर है
और इसलिए किसी भी सरकारी अफसर की या किसी सरकारी इदारे की किसी गलती की सज़ा जो है वो किसी पाकिस्तानी शहरी या साहिल को नहीं दी जा सकती है। तो जज साहब ने, जब मैंने उन्हें अर्ज़ किया कि ये 2021 में ये तैनाती सदर पाकिस्तान ने की थी उस वक्त के कानून के मुताबिक, 2022 में तरमीम हो गई और उसमें फेडरल गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत तैनात कर सकती थी नैब के जज को, और वो भी चीफ जस्टिस मुताल्लिका यानी जो भी सूबे का चीफ जस्टिस हो या मरकज़ का हो, तो उसकी मर्ज़ी और रज़ा और रग़बत से ही अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को जो है जज को तफवीज़ किया जा सकता है। और फिर वो सर्विंग सेशन जज होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सर्विंग होना चाहिए, रिटायर्ड भी नहीं हो सकता है और डेपुटेशनिस्ट भी नहीं हो सकता है। तो जो मौजूदा जज साहब जिनके सामने हम आए हैं वो ना तो वफाकी हुकूमत ने उन्हें तैनात किया था कभी भी, और इसका तरमीम का इतलाक़ जो एक्ट 2022 का है, इस तरमीम का इतलाक़ ये 85 से किया गया, 85 से किया गया। इसका मतलब ये है कि 2022 से लेकर आज तक जो भी जज साहब केस सुनते रहे हैं वो बिला अख्तियार और बदूं जो है किसी जुरिस्डिक्शन के वो सुनते रहे, वो तमाम कार्रवाइयाँ जो है कलअदम मुतसबर होंगी, क्योंकि उनका नोटिफिकेशन जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से कभी हुआ ही नहीं है। एक बात ये तो जज साहब भी कहने लगे अच्छा ये वही जज साहब है हाई कोर्ट के, कहने लगे। मैंने कहा जी माशाल्लाह वही जज साहब है जिन्होंने नवाज शरीफ का केस भी सुना, जिन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब का भी केस सुना, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का भी केस सुना, और अब माशाल्लाह इमरान खान साहब का भी केस सुन रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा मकबूल और मंजूर नज़र है, और सभी काम इन्हीं को। तो यार बस कर, चुप करना, प्लीज़ डोंट इंटरफेयर। तो ये मैंने कहा जी ये वो माशाल्लाह मकबूल तरीन जज साहब हैं जिनके ज़िम्मे सारा कुछ लगा दिया जाता है ताकि मनपसंद फैसले करवाए जा सकें। तो ऐसे में बाहर कैफ मुझे जज साहब की ज़ात से कोई ऐसी परखाश शिकायत नहीं है, बहुत माशाल्लाह नर्म और हलीम गुफ्तगू करते हैं। उनका रवैया बिल्कुल ऐसा, मैं नहीं कह रहा कि कोई किसी किस्म की मुझे कोई शिकायत है या मेरे किसी साथी वकील को शिकायत है, बहुत प्लेजेंट है। लेकिन बात ये कानून की है, कानूनी तकाज़ों पर वो पूरे नहीं उतरते। और जेल ट्रायल मैंने आपको बता ही दिया, जो पहले मैंने अर्ज़ किया था कि ये सऊबतें गुज़र के जो है ये जेल ट्रायल ओपन ट्रायल नहीं है, ओपन ट्रायल किसी सूरत में नहीं हो सकता है। और जज साहब खुद डिवीज़न बेंच जो है पहले फ़ैसला ये कर चुकी साइफ़र केस में दो मरतबा साइफ़र केस में ये खसूसी यानी यहाँ जेल ट्रायल्स को कलअदम करार दे चुकी है यही डिवीज़न बेंच जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। तो बार कैफ जज साहब ने कहा कि चूँकि ये अब डिवीज़न बेंच के पास जाना लग सकता है तो गलती हमारे स्टाफ से ज़रूर हुई है। तो मैंने कहा जी आज ही यानी आज के दिन मैंने कहा इसको आज ही डीबी में प्लीज़ लगा दीजिएगा, क्योंकि जज साहब को बड़ी जल्दी है और बड़ी तेज़ी के साथ गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं, और उन्हें पता नहीं किसकी हिदायत है कि इसको जल्दी यकसू करना है, और यकसू का मतलब आप समझते हैं कि क्या करना है। तो मैंने कहा जी इसलिए मेहरबानी करके आज ही लगाएं ताकि मज़ीद कार्रवाई इसमें जो गैर आइनी और गैर कानूनी की जा रही है वो ना हो सके और माने हो जाए और रुकावट उसमें आ जाए। तो बाहर कैफ उन्होंने कहा मैं तो चीफ जस्टिस के साथ भेज सकता हूँ फाइल आपकी इस्तदा के साथ, लेकिन बेंच का कॉन्स्टिट्यूट करना ये मेरे बस में नहीं है, ये चीफ जस्टिस साहब ज़ाब्ते के मुताबिक करते हैं। चुनांचे उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के पास भेज दी, हमें मुंतज़र रहे, और 12:30 बजे के करीब हमें इतला मिली कि चीफ साहब ने कल के लिए इस केस को जो है वो डीबी जो है डिवीज़न बेंच जस्टिस गुल औरंगज़ेब साहब की सरबराही में उसको कल के लिए लगा दिया है, जिसकी समाअत डीबी 12 बजे के बाद 12:15 बजे के करीब करेगी। सो हमने आके यहाँ बताया, जज साहब को मुंतज़र थे हमारे, तो हमने उन्हें बताया कि जनाब ये दोनों केस जो आप समाअत कर रहे हैं, इन दोनों केसेस में हमने स्टे मांगा है अदालत आलिया से,
और वो आज जुज़वी समाअत सिंगल जज के पास हुई है, लेकिन चूंकि सिंगल जज सुन नहीं सकते थे इसलिए कल के लिए ये डिवीज़न बेंच के पास लगी है। आप मेहरबानी करके इसे मज़ीद समाअत से एहतराज़ कीजिएगा ताकि फ़ैसला हाई कोर्ट का आपके सामने आ जाए और फिर उसकी रोशनी में जो भी होगा, अगर स्टे होता है तो जाहिर है फिर आप सुन नहीं सकते हैं, आगे उसमें पेशरफ्त नहीं हो सकती है। अगर कोई और सूरत होगी तो फिर हम हाजिर हैं, आप भी, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। लेकिन बाहर कैफ उन्होंने कहा कि स्टे तो अभी नहीं ना हुआ, स्टे नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हमने कहा वो तो वाकई सही बात है, आज जब समाअत नहीं हुई तो स्टे कहाँ से होना था। तो बाहर कैफ वो कल के लिए इन्होंने आज गवाहान के जरा भी की और गवाह भी कलमबंद किए और परसों के लिए रख दिया है। अब मज़ीद इन दोनों केसेस में परसों के लिए रख दिया है। तो ये इस हवाले सर क्या कहेंगे, जो पार्टी की आज की मीटिंग हुई है टिकटों की तकसीम के हवाले से, क्या रिविजिट किया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में? नहीं, चंद हलकों पर है, सिर्फ चंद हलकों पर जो है, जो जिसमें शिकायत आई थी या जिसमें कोई ऐसे पार्टी तंजीम की जानिब से कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, उन पर गौहर साहब को, उमैर न्याजी साहब को, और मैं भी उसमें शामिल था, शुएब शाहीन साहब भी शामिल थे उसमें, उन पर गौर व खौज मज़ीद होगा। बाकी ऐसा नहीं है, बाकी तो सारे जो हो चुके। थैंक यू।